दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में इस वक्त तापमान बढ़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो बाहुबली पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह जो फिलहाल जमानत पर बाहर है। जमानत मिली उनको 2022 में। उसके पहले वो 15-16 साल तक जेल में बंद थे। इसी दौरान वो वाराणसी से एमएलसी चुने जाते हैं और 5 साल तक एमएलसी रहते हैं। फिलहाल उनकी पत्नी एमएलसी है, वो एमएलसी नहीं है। हाल के दिनों में यह एक जानकार हैं, वो दावा कर रहे थे कि मुख्तार की मौत के बाद उन्होंने अब खुलकर उनके पब्लिक अपीयरेंस बढ़ गए। ये एक हमारे एक जानकार मित्र का दावा है कि जब से मुख्तार की मौत हुई है मार्च 2024 में, उसके बाद से ब्रिजेश सिंह का पब्लिक अपीयरेंस बढ़ गया है। याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी का चुनाव फंस रहा था तो ये बाहुबली ब्रिजेश सिंह ने भी कई सभाएं की थी नरेंद्र मोदी के लिए, और शायद इसी का नतीजा रहा कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में चुनाव जीतने में कामयाब। अब बाहुबली ब्रिजेश सिंह की इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं मैं, उसको समझिए आप। दरअसल बाहुबली ब्रिजेश सिंह की अदावत आप सब जानते हैं, मुख्तार अंसारी से थी, मुख्तार अंसारी गैंग से थी। और ये चूंकि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, इन दोनों लोगों के बीच वर्षों से की कई लड़ाइयां हुई, कई बार हमले भी हुए, लेकिन ये दोनों लोग बचते रहे। मजेदार बात यह कि जब ब्रिजेश सिंह एमएलसी थे तब मुख्तार अंसारी भी जेल में थे और एमएलए हुआ करते थे। तो ये दो लोग विधानसभा में भी, विधानसभा की जब बैठक होती विधान परिषद की, तब साथ में आते थे। खैर, अब आते हैं मुद्दे की बात कि मैं इतना ब्रिजेश सिंह की चर्चा क्यों कर रहा हूँ। ब्रिजेश सिंह आजकल चर्चा में है भाई साहब। जैसा हमारे जानकार मित्र बता रहे हैं, जब से मुख्तार अंसारी की मौत हुई तब से उनका पब्लिक अपीयरेंस ज्यादा हो गया, क्योंकि उनके जानकारों का, मेरे जानकार मित्र का कहना है कि अब उनको अब वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अभी हाल ही में वाराणसी में एक रथ यात्रा होती है, उसमें बढ़ चढ़कर ब्रिजेश सिंह ने हिस्सा लिया। आप सोशल मीडिया पर जाए, तमाम उनकी रील आती है और ऐसा लग रहा है कि ब्रिजेश सिंह मतलब हिंदू धर्म के बहुत एक नए, कह सकते हैं कि एक नया, हिंदू धर्म को एक नया गॉडफादर मिल रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि हिंदू धर्म के लिए अब योगी जी के बाद एक नए सितारे बन रहे हैं, एक नए नायक बन के उभर रहे हैं ब्रिजेश सिंह। तो ये हिंदू धर्म के नए नायक बन के उभर रहे हैं ब्रिजेश सिंह, बाहुबली ब्रिजेश सिंह, जिनके ऊपर कई मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन मुकदमों का क्या भाई, हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि जब तक अपराध साबित ना हो जाए तब तक आप अपराधी नहीं है। और हाईकोर्ट ने बकायदे जमानत दी है, तभी बाबू ब्रिजेश सिंह बाहर है और एमएलसी भी रह चुके हैं। तो बाबू ब्रिजेश सिंह के बारे में चर्चा है कि वो मऊ में विधानसभा उपचुनाव में लड़ सकते हैं। अब भाई, विधानसभा का उपचुनाव कोई भी लड़ सकता है, खबर ये नहीं है। खबर ये है कि उस विधानसभा मऊ सदर की जो सीट है, उस पे मुख्तार अंसारी परिवार का पिछले 29 सालों से कब्जा है। 1996 से लेकर 2025 तक, पिछले 29 सालों में 2022 तक तो अकेले सिर्फ मुख्तार अंसारी विधायक रहे। 2022 में मुख्तार चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने अपने बेटे को उतार दिया। और एक और जानकारी दे दूं, इस सीट पे कभी कमल नहीं खिला है। मतलब भाजपा ने कभी इस सीट पे जीत हासिल ही नहीं की है। देखिए, उसका एक बड़ा कारण है, मऊ हुआ, गाजीपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, बलिया हुआ, ये शुरू से ही कम्युनिस्टों की राजनीति का गढ़ रहा है, विरोधियों की राजनीति का गढ़ रहा है।
और कई बार यहां तो कांग्रेस को ही शुरुआती दिनों में ही 1957-1962 के लोकसभा चुनाव में कई क्षेत्रों में कांग्रेस को ही हार का सामना करना पड़ा था। और जिस सीट पर कांग्रेस ने अंतिम बार विजय हासिल की थी 1900 मुझे लगता है 85-86 में जनरल बसर साहब चुनाव जीते थे। अब आते हैं कि भाई मऊ विधानसभा की सीट खाली है, अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हुई, उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। खबर यह है कि ब्रजेश सिंह को संभवतः भारतीय जनता पार्टी तो टिकट नहीं देगी, लेकिन ब्रजेश सिंह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से वहां प्रत्याशी हो सकते हैं। अब असली खबर बता रहा हूं क्या होगा, क्योंकि इस सीट पर हमेशा से मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग ही विधायक बनते रहे हैं। पूरे गाजीपुर और मऊ जिले में 2 सीटें ऐसी है जहां पर अफजाल अंसारी या मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग ही विधायक बने। एक मोहम्मदाबाद है गाजीपुर की, जहां पे 1985 से लगातार अफजाल चुनाव जीतते रहे और 2002 में वो अफजाल पहली बार चुनाव हारे थे, कृष्णानंद राय चुनाव जीते थे और उसके बाद कृष्णानंद राय का कितनी बेरहमी से उनकी जान ली गई थी सबने आपने देखा था। और फिर से इस विधानसभा पे मुख्तार के परिवार का ही कब्जा है। अब ये पक्का है कि इस सीट पर अगर अब्बास अंसारी की सजा माफ नहीं हुई, सजा माफ हो गई तो हो सकता है अब्बास अंसारी दोबारा खुद चुनाव लड़े या अब्बास के छोटे भाई चुनाव लड़े या फिर अफजाल की बेटी भी उतर सकती है। तब ये खबर बन रही है कि ब्रजेश सिंह, बाहुबली ब्रजेश सिंह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनेंगे और वो उनका मुकाबला किससे होगा? मुख्तार अंसारी के बेटे से होगा। अब जरा इस मऊ की विधानसभा का आप समझ लीजिए एक समीकरण, क्योंकि यहां पे भी जानना जरूरी वोटर कितने हैं। हमारे साथी राज कपूर जी ने रिसर्च करके आंकड़ा निकाला है। राज कपूर जी काफी पढ़े लिखे हैं, शख्स हैं। शुरुआती दिनों में वो विनोद दुआ के साथ काम किया करते थे। उन्होंने जो आंकड़ा निकाला है इसमें 4,77,000 वोटर हैं मऊ में। 4,77,000 वोटर हैं, जिसमें 1,70,000 वोटर जो है मुस्लिम है, यानी 38 से 40% वोटर यहाँ पे मुसलमान हैं। उसके अलावा अनुसूचित जाति के लगभग 90,000 वोटर हैं। यादवों की संख्या भी ठीक ठाक है, 45,000, और राजभर की भी संख्या ठीक है, 50,000 राजभर है। चौहान यहाँ 45,000 है। यहाँ पे क्षत्रिय और ब्राह्मणों की संख्या बड़ी कम है। क्षत्रिय सिर्फ 20,000 के आसपास बताए जा रहे हैं और ब्राह्मण 7,000। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, क्योंकि इस सीट पे क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों की वो 5% वोटर भी नहीं है, 27,000 वोटर हैं। तो बेस वोटर ही जो कि बनिया वर्ग भी कमी लग रहा है। ज्यादातर मऊ में, चूंकि मैं मऊ में काफी घूमा हूं। एक बार जब कांग्रेस की सुधार आए 1998 या 1999 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही थी, तब मैं मऊ में काफी दिन रहा था। और अभी भी गया था 2024 में, जब राजीव राय घोसी से चुनाव लड़ रहे थे, तो भी मैं कवरेज करने के लिए गया था मऊ। वहां बड़ी संख्या में बुनकर हैं और जब से घोसी के सांसद राजीव राय बने वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को कुंदरकी, जैसे कुंदरकी एक जगह थी मुरादाबाद में जहां से भारतीय जनता पार्टी 1990 के दशक में एक बार चुनाव जीती थी, उसके बाद तो चुनाव जीतने में असफल रही थी। लेकिन कुंदरकी और मऊ में एक अंतर है। कुंदरकी में मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 65% थी, यहाँ 40% है।
तो यहाँ सिर्फ यहाँ के अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट पिछली बार 2017 में जब ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ थी, तो ये ओम प्रकाश राजभर की सीट के प्रत्याशी इस पार्टी से उतरे थे। इस पार्टी के प्रत्याशी इस चुनाव में उतरे थे, विधानसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी, और पहली बार मुख्तार का जीत का आंकड़ा लगभग 6 साढ़े 7 हजार वोटों के करीब था। मतलब वो सबसे क्लोजेस्ट फाइट थी, लेकिन फिर भी मुख्तार जीत गए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं, पार्टी सीट पे प्रत्याशी उतारेगी, और दिलचस्प बात यह है कि 1,77,000 तो यहाँ पे मुस्लिम वोटर है और लगभग 50,000 के करीब यादव वोटर है। तो ये एक दिलचस्प आंकड़ा बनता है। ऐसे में क्या ब्रिजेश सिंह अगर सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतरते हैं तो ये चुनाव दिलचस्प होगा। वैसे विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की और विपक्ष ने लगातार आरोप भी लगाए थे कि, आज भी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता, अखिलेश यादव तो बार बार कहते हैं कि उपचुनाव में पुलिस वालों तक ने वोट डाला है, फर्जी वोटिंग के गंभीर आरोप लगे थे। पिछली बार जो 9 विधानसभाओं के उपचुनाव में थे, जिसमें कुंदरकी का भी था, उसमें अखिलेश यादव ने तमाम वीडियो शेयर किए थे। तमाम पुलिस वाले उस दिन चुनाव के दिन ही इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किए थे। तो अगर बाहुबली ब्रिजेश सिंह उतरते हैं तो ब्रिजेश और मुख्तार का कभी एक दूसरे से चुनाव में सामना नहीं हुआ। लेकिन क्या ब्रिजेश सिंह बनाम अब्बास अंसारी या मुख्तार के छोटे बेटे के बीच में चुनाव होगा? अगर ये चुनाव होगा तो बड़ा दिलचस्प चुनाव। और अगर ब्रिजेश सिंह चुनाव लड़ेंगे, भले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से लड़े, लेकिन लोग कहते हैं कि ब्रिजेश सिंह योगी खेमे के बड़े करीबी हैं। अघोषित रूप से तो लोग कहते हैं कि ब्रिजेश सिंह बनारस चला रहे हैं। ये कई जानकार कहते हैं कि बनारस में जो कुछ भी होता है वो ब्रिजेश सिंह की मर्जी से होता है। अब देखिए, ये लोगों का दावा है, मैं इसको मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो आप देखिए, जो रील पड़ी हुई है ब्रिजेश सिंह की, अब हिंदू धर्म के एक नए नायक बन के उभर रहे हैं भाई। जिस तरह से वो रथ यात्रा, वाराणसी के रथ यात्रा मेले में जिस तरह से उनका परिवार सम्मिलित होता है, और वहां पे जगन्नाथ कॉरिडोर बनाने की तैयारी हो रही है, उस ट्रस्ट के भी चेयरमैन बना दिए गए हैं सुना। और उधर से तो क्या मुख्तार अंसारी की पारंपरिक सीट पर ब्रिजेश सिंह सचमुच ताल ठोकेंगे? अगर ये ताल ठोकते हैं तो ये, जैसे घोसी का उपचुनाव आपको याद है ना, कि दारा सिंह चौहान 2022 में सपा के टिकट से चुनाव जीतते हैं, उसका 2023 में इस्तीफा दे देते हैं, और उसी घोसी में उपचुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 40 विधायक और कम से कम दर्जन भर मंत्रियों ने डेरा डाला, चुनाव हुआ, और वहां पे भाजपा 40,000 वोटों से हारी थी। तो देखना यह हुआ कि क्या जब ब्रिजेश सिंह अगर वास्तव में चुनाव में उतरते हैं तो मेरे लिए वो पल बड़ा अच्छा होगा जब ब्रिजेश सिंह के लिए योगी आदित्यनाथ वोट मांगेंगे। वैसे योगी आदित्यनाथ के ऊपर अखिलेश यादव बार बार आरोप लगाते रहे हैं, उनकी पार्टी के एक प्रवक्ता हो तो बार बार कहते रहे हैं कि योगी जी तो इनसे मिलने जेल तक में जाया करते थे। कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आरोप लगते रहे हैं। लेकिन सोचिए, एक तरफ योगी जी ब्रिजेश सिंह के लिए वोट मांगेंगे, और दूसरी तरफ भाई मुख्तार के भाई तो अफजाल सपा के सदस्य ही हैं, सांसद हैं, तो अखिलेश भी वोट मांगेंगे मुख्तार के बेटों के लिए अगर उनको टिकट मिलता है तो अगर ये जो मऊ सीट का उपचुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और
राजनीतिक तापमान बढ़ेगा। अगर बिहार के चुनाव के साथ मऊ में विधानसभा उपचुनाव होता है तो एक दिलचस्प टक्कर फिर से दिखाई देगी। जिस तरह से घोसी चुनाव के समय माहौल बना था, पूरे देश की मीडिया की नजर घोसी उपचुनाव पे थी, तो एक बार मऊ की सीट भी फिर से उपचुनाव में पूरे देश की मीडिया की निगाहें रहेंगी। अगर अब विजय सिंह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो वैसे ओम प्रकाश राजभर ही वैसे सीट ओम प्रकाश राजभर की थी। भाई सिटिंग जो एमएलए थे मुख्तार के बेटे वो अब्बास अंसारी, वो सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे। तो ये इफ एंड बट की खबर है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी चर्चा चल रही है, तो इसलिए हमने दर्शकों के लिए ये खबर बनाई है। और हमारे जो साथी हैं राज कपूर जी ने रिसर्च करके जो डाटा निकाला है, उस डाटे का हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आंकड़े भी बता रहे हैं कि आज तक ये चुनाव जीती नहीं है। एक बार भाजपा और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जब मिलकर साथ लड़ी थी 2017 में, तो सबसे कम मार्जिन से मुख्तार अंसारी 6-7 हजार वोटों से जीते थे। लेकिन अगर विजय सिंह सचमुच उतर जाते हैं चुनाव में और अब सामने मुख्तार अंसारी का बेटा होगा तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। इस पे जो भी अपडेट आएगी उसको लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। चैनल की खबरों पे अपना कमेंट दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। कमी हो तो बताइए जरूर, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत